चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड के बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 10 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हमें डेमन कैसल में ले जाया जाता है और हमें यहाँ पर डेमन आर्मी की इंटरनल फोर्स से मिलाया जाता है। बाई तरफ जो घोड़े जैसा डेमन था उसका नाम था स्लेव द लीच स्ट्रीट। जो लड़की वाली डेमन थी उसका नाम था यूरिमिन द नागा। और आखिर में हमें दो ईगल जैसे पंछी देखने मिलते हैं और उन दोनों का नाम था होगी मोगी द डॉप लैडलर। ओलिमिनास इन चारों से यूरी गार्डी के सिंहासन दखल करने के बारे में बात करने के लिए आई थी, लेकिन वो सभी मदद करने से साफ साफ मना कर देते हैं। वो लड़की डेमन कहती है वो सिर्फ यही चाहते कि हम कोई बखेरा खड़ा किए बिना डुअल को देखें और हम सभी ने उसके प्रपोजल से हाँ कर दिया है। ओलिमिनास ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो लड़की डेमन कहती है अपने आप को शांत करो ओलिमिनास, हम सभी जानते हैं कि लॉर्ड गोल इस डुअल का विजेता होंगे, लेकिन हाँ अचानक से ये डुअल का चैलेंज हो सकता है सभी को शॉक कर दे। वो दो सर वाला बर्ड कहता है वो बिल्कुल सही कह रही है, आजकल लॉर्ड गोल का दिमाग बिल्कुल भी सही जगह पर नहीं है। वो आजकल महल पे बहुत ही ज्यादा कम दिखते हैं और ऊपर से उन्होंने इंसानों के ऊपर हमला करने का मौका भी गवा दिया और ऊपर से अभी तक उन्होंने फेनरिगल के सक्सेसर के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। इसके बाद वो हॉर्स वाला डेमन भी कहता है देखो ओलिमिनास, हम सभी जानते हैं कि लॉर्ड गोल इस सिंहासन के लिए बेहतर है, लेकिन इस बार लॉर्ड गोल को इसका सामना करना ही होगा। इसके बाद सभी इंटरनल फोर के मेंबर लॉर्ड यूई गार्डी से मिलने के लिए जाते हैं। इसके बाद वो स्नेक वाली डेमन कहती है ये सब क्या है फुफून, अभी तक डुअल होने में बहुत वक्त है, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने हमें थोड़ा जल्दी ही बुला लिया। इसके बाद फुफून कहती है अरे ऐसी बात नहीं है, हमने यहाँ पर तुम सभी को शुक्रिया कहने के लिए बुलाया है और हाँ डुअल में तुम लोगों को सपोर्ट में आशा कर सकता हूँ। वो दो सर वाला पंछी डेमन कहता है हमें बार बार एक चीज बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद ही फुफून उन तीनों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट सील कर देती है ताकि वो लोग बीच में पलट ना सके। लेकिन तभी यहाँ पर ओलिमिनास आ जाती है और इसका विरोध करने लगती है। फुफून यहाँ पर कहती है अरे ओलिमिनास, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, और या फिर मैं ये कहूँ कि तुम देखने के लायक ही नहीं हो। ओलिमिनास ये सुनकर बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और वो तुरंत लॉर्ड यूई गार्डी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जैसे वो अपने तेज नाखूनों से लॉर्ड यूई गार्डी के ऊपर हमला करती है, लॉर्ड यूई गार्डी अपने स्किन को और भी ज्यादा सख्त कर लेते हैं और जैसे ही ओलिमिनास का पंजा लॉर्ड यूई गार्डी के चेहरे पे लगता है उसके पंजे के सारे नाखून टूट जाते हैं और इसके बाद लॉर्ड यूई गार्डी उसको बहुत ही जोर का पंच मारते हैं और ओलिमिनास बहुत दूर जाके छिटक के गिरती है। लेकिन इसके बाद ओलिमिनास काउंटर अटैक करती है और वो अपने एक पॉइजन क्लो को एरो की तरफ थ्रो करती है जो लॉर्ड यूई गार्डी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन इससे पहले वो लॉर्ड यूई गार्डी को लग पाता उससे पहले फुफून लॉर्ड यूई गार्डी को बचा लेती है। ओलिमिनास यहाँ पर बेहोश हो जाती है और तभी यहाँ पर डेमन किंग गोल का एंट्री होता है। डेमन किंग गोल ग्रीनाइल को ओलिमिनास को यहाँ से लेकर जाने के लिए कहते हैं और डेमन किंग को देखकर यूई गार्डी कहता है डेमन किंग गोल, मैं तुम्हें आज यहाँ पर एक डुअल के लिए चैलेंज करता हूँ। लेकिन डेमन किंग गोल कहते हैं आखिरकार ये बिना मतलब के डुअल का क्या मतलब है यूई गार्डी। यूई गार्डी कहता है ये सब कुछ भी बिना मतलब के नहीं है, तुम बहुत दिनों से अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नजरअंदाज कर रहे हो। ये सब बात सुनकर डेमन किंग गोल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं आगे तुम किस चीज की बात कर रही हो यूई गार्डी। डेमन किंग गोल के ये बात सुनकर फुफून और यूई गार्डी वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद एक एक करके वो दोनों डेमन किंग गोल के सारी गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं। सबसे पहला था फ्लियो के साथ मिलना, इसके बाद क्लाइरोड से अपने डेमन आर्मी को वापस बुला लेना, मौका मिलने पर भी इंसानों के ऊपर हमला ना करना और फ्लियो नाम के इंसान के साथ ज्यादातर मिलना जुलना और खाना पीना, ये सारी गलती यूई गार्डी और फुफून पॉइंट आउट करते हैं और इसी के चलते ये बखेरा खड़ा हुआ था। सारे डेमन्स को यहाँ पर डेमन किंग गोल के ऊपर डाउट होने लगा, उन्हें लगने लगा था कि डेमन किंग गोजाल शायद अभी इंसानों के साथ मिल जाएंगे। इसके बाद डेमन किंग गोल ये भी पूछते इसका मतलब उस टाउन पे डेमन के आर्मी को मेरे परमिशन के बिना तुमने ही भेजा था। यूई गार्डी यहाँ पर तुरंत हाँ कह देता है। इसके बाद डेमन किंग गोल इंटरनल फोर की तरफ देखते हैं, लेकिन वो लोग अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं कहते। इसके बाद डेमन किंग गोल डिसअपॉइंटली कहते हैं मैं समझ गई, अगर ऐसी बात है मैं डेमन किंग गोल डेमन रिंग को शाख से मानकर ये प्रण लेता हूँ, आज से मैं अपने डेमन किंग के पद से इस्तीफा लेता हूँ। सभी लोग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते, लेकिन ये बात सुनकर यूई गार्डी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यूई गार्डी कहता है क्या तुम मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे कायरों की तरह ना भागकर मेरे साथ लड़ो गोल। इसके बाद डेमन किंग गोल पीछे मुड़ता है और कहता है अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है।
इसके बाद डेमन किंग होल जाने से पहले लॉर्ड यूई गार्डी को इतना जोर का किक मारते हैं कि सिर्फ एक किक से ही लॉर्ड यूई गार्डी धराशायी हो जाते और इसके बाद डेमन किंग होल वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें फ्लियो के घर पे ले जाया जाता है। हमें देखने मिलता है बेली रोजा अपने हंटिंग से अभी अभी वापस आई थी। वो जैसे ही फ्लियो के साथ मिलने के लिए जाती है, वहाँ पर जाने के बाद ही वो देखती है कि डेमन किंग घोसाल यहाँ पर फिर से आ चुके हैं और ये देखकर उसके आंखें खुले के खुले रह जाते हैं। इसके बाद फ्लियो कहता है कि डेमन किंग होल और ओलिमिनस कुछ दिन के लिए यहाँ पर ही रुकने वाले हैं और ये खबर जैसी बेली रोजा सुनती है, ये सुनकर बेली रोजा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो तुरंत जहाँ से आई थी वहाँ से ही जाने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी से उसे डेमन किंग के साथ एक ही छत के नीचे दिन गुजारने होंगे। लेकिन बेली रोजा जैसी बाहर निकलती है, बेली रोजा के दोस्त बेली रोजा को रोक लेते हैं और उसे खींचकर डेमन किंग गोसाल और फ्लियो के पास लेकर जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं, लेकिन वो सभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नर्वस और बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन तभी डेमन किंग गोसाल कहते हैं, अभी तुम सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी डेमन किंग नहीं रहा और मेरे पास कोई चारा न होने की वजह से अभी मुझे इंसानों का सहारा लेना पड़ रहा है और फ्लियो एक लौता इंसान है जिसे मैं जानता हूँ, तो उसके पास आने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं तुम सभी से एक दोस्त की तरह पूछना चाहता हूँ, मुझे तुम सभी से बस यही फेवर चाहिए। सभी लोग ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद रियाज कहती है, वैसे ओलिमिनस सभी का तो ठीक है, लेकिन क्या तुम इसके खिलाफ नहीं हो? इसके बाद हमें जानने मिलता है ओलिमिनस के अंडर जो इंटेलिजेंस स्क्वाड काम करती थी, ओलिमिनस के डेमन आर्मी को क्विट करने के बाद उन लोगों ने भी डेमन आर्मी को क्विट कर दिया था। लेकिन उन लोगों के जाने से पहले डेमन किंग गोसाल अपने फ्यूचर की परवाह किए बिना उनके सारे पैसे उन लोगों में बांट देते हैं। डेमन किंग गोसाल इसके बाद कहते हैं, मुझे माफ कर देना ओलिमिनस, लेकिन पिछले डेमन लॉर्ड जैसे काम करते थे वो मुझे बिल्कुल भी रास नहीं था। मैं भी बिना कोई ट्रायल के मेरे पिता के मरने के बाद सिंहासन पे बैठा था, तो मैं इसके बारे में ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता। इसके बाद फ्लियो बाकी सभी को पूछता कि यहाँ पर डेमन किंग गोसाल को रहने दिया जाए या फिर नहीं। सभी लोग कहते हैं कि ये फ्लियो का घर है, तो ये डिसीजन भी फ्लियो का ही होना चाहिए। डिजन कहती है, मास्टर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस घर का और आपका दोनों का ही रक्षा करूंगी। लेकिन बेली रोजा अभी भी बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। बेली रोजा कहती है, आखिरकार तुम लोग ऐसा सोच कैसे सकते हो? हम लोग एक एक्स डेमन लॉर्ड के साथ एक ही छत के नीचे कैसे रह सकते हैं? लेकिन तभी ड्रामा क्वीन रियस कहती है, तुम्हें अपने आप के ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए बेली रोजा, लगता है तुम्हारे पास कोई भी दिल नहीं है। वो दोनों अपने घर को खो चुके हैं और उन दोनों के पास आखिरी चरा हमारे सिवा और कोई नहीं है। आखिरकार तुम ना कैसे कह सकते हो? बेली रोजा ये सुनकर अपने आप के ऊपर थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है। इसके बाद साहिब भी बेली रोजा को कन्विंस करने में लग जाता है और इसके बाद फाइनली जाकर बेली रोजा हाँ कह देती है। इसके बाद फ्लियो गोसाल को अपने स्टोर रूम पे लेकर जाता है और उन सभी के मॉन्स्टर हंटिंग के आइटम्स गोसाल को दिखाता है। वहाँ पर शील्ड, आर्मर, तलवार, भाला और भी काफी सारी चीजें थे, जो देखकर गोसाल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी अचानक से गोसाल को ड्रैगन के स्केल से बने हुए एक शील्ड देखने मिलता है। फ्लियो यहाँ पर गोसाल से उनके ड्रैगन्स को मारने के लिए माफी मांगता है, लेकिन गोसाल कहता है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी हमने ही तुम्हारे ऊपर हमला किया था। गोसाल यहाँ पर आर्मर को देखकर कहता है, ये आर्मर डेमन टेरिटरी के आर्मर से भी काफी ज्यादा सख्त है। वो ये भी कहते हैं कि अगर ये इंसानी आर्मी के पास पहुंच जाए तो डेमन किंग की आर्मी भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फ्लियो कहते हैं कि ये आर्मर सिर्फ एडवेंचरस के लिए है। वो दोनों जब ऐसे हंसी मजाक करते हुए बात कर रहे थे, तभी दरवाजे के पीछे से रियस और ओलिमिनस ये नजारा देख रहे थे। ओलिमिनस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक डेमन एक इंसान के साथ ऐसे मिलजुल कैसे सकता है। तभी ओलिमिनस कहते कि जब से डेमन किंग गोसाल ने सिंहासन को छोड़ा है, तब से वो काफी खुश दिख रहे। ऐसे करते करते रात हो जाता है। हमें देखने मिलता आधी रात को बेली रोजा घर के बाहर थी। तभी ऊपर फ्लियो और रियस अपने साथ साथ बेली रोजा के लिए भी चाय लेकर आते। फ्लियो यहाँ पर आज के बारे में बेली रोजा से बात करना चाहता था। बेली रोजा कहती है, सर फ्लियो, इस घर के मालिक आप हैं, तो मैं क्या चाहती हूँ या फिर नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं खुद ही इस घर पे एक गेस्ट हूँ। इसके बाद फ्लियो कहता है, देखो बेली रोजा, अभी हम लोग हमारा जिंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से जी रहे। हम तीनों हंटिंग के लिए जा रहे हैं। ब्लोजम जमीनों का काम करती है, बाइलेरी और साइब मैजिकल बीस्ट को पाल रहे, और आखिर में बलेनो और हिया मैजिक के बारे में स्टडी कर रहे। ऐसे सभी के साथ खुशहाल तरीके से जीना हमेशा से मेरा सपना था, और सपना हमेशा सच नहीं होता, ये तुम भी जानती है। बेली रोजा एक बार फिर से ऑकवर्डली बिहेव करने लगती है। बेली रोजा कहती है, मैं आपकी बात अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। मेरा मतलब लेडी रिया से हमारे सामने एक बहुत बड़ा सबूत है। हम सभी लेडी रियस के साथ बहुत समय से हैं। उस दिन जब हम सभी ने मिलकर लंच किया,
तब मुझे पता चला कि डेमंस इंसानों को अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन जब मैं उस आदमी के बारे में सोचती हूँ और उस आदमी की वजह से होने वाले युद्ध के बारे में सोचती हूँ, मुझे उन इंसानों के बारे में याद आता है जिन लोगों ने सिर्फ उसकी वजह से अपना जान गंवाया। आखिर मैं ऐसे हालत में एक ही छत के नीचे उस आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ। तभी फ्लियो कहता है, अपने आप के ऊपर इतना प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं है। सभी इंसान डेमंस को नापसंद करते। अभी रियस को ही देख लो, वो भी एक डेमन ही है। तो हम सभी उन सब के बारे में कुछ नहीं कर सकते और इसी वजह से हमें तुम्हारा ओपिनियन चाहिए बेलिरोसा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर सिर्फ रहने के लिए आया है। बेलिरोसा पूछती है, आपका इससे मतलब क्या है? रियस कहती है, वो शायद हम सभी के ऊपर नजर रखना चाहता है। आखिरकार यहाँ पर बहुत सारे ताकतवर लोग एक साथ रह रहे हैं। बेलिरोसा पूछती है, क्या आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होता? फ्लियो कहता है, देखो बेलिरोसा, मैं तुम्हारे डर को बाहर फेंकने के लिए नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो जैसा हो तुम उसे उसी तरीके से एक्सेप्ट करो। तब इसके बाद रियस पूछती है, वैसे मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, तुम मेरे साथ रह सकती हो, आखिर तुम्हें डेमन किंग गोज़ाल के साथ क्या प्रॉब्लम है? अगर देखा जाए तो मैं जब डेमन आर्मी में थी तो मैं ज्यादातर फ्रंट लाइन पे रहती थी और मैंने डेमन किंग गोज़ाल के मुकाबले बहुत सारे इंसानों को मारा है। अगर तुम मुझे पहले मिलती तो शायद मैं तुम्हें मारकर खा भी सकता था। ये सब सुनकर बेलिरोसा और भी ज्यादा डर जाती है और बेलिरोसा के सर चकराने लगते हैं। इसके बाद सुबह होता है। सुबह होते ही जब बेलिरोसा गोज़ाल और उलुमिनास को देखती है, वो कहती है, मिस्टर गोज़ाल और लेडी उलुमिनास, मैं तुम दोनों के साथ एक ही छत के नीचे रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें एक ही वादा करना होगा, तुम कोई भी इंसान को मार और चोट नहीं पहुंचा सकते। उलुमिनास यहाँ पर बेलिरोसा की बातों को सुनकर कहती है, अरे देखो तो कौन सुबह सुबह शेरनी बनने की कोशिश कर रहा है। उलुमिनास यहाँ पर बेलिरोसा को चिढ़ाने लगती है और बेलिरोसा यहाँ पर काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और उन दोनों के बीच एक बार फिर से तू मैं शुरू हो जाता है। इसके बाद डेमन किंग गोज़ाल अपने हाथ आगे बढ़ाकर कहते हैं, मैं कभी खुश हूँ कि आपने यहाँ पर हम दोनों को रहने का मंजूरी दिया। बेलिरोसा यहाँ पर नर्वसली कहती है, मैं तभी तुमसे हाथ मिलाऊंगी जब मुझे लगेगा कि तुम हाथ मिलाने के काबिल हो। ये कहने के बाद ही बेलिरोसा और साई वो दोनों ही अपने डेली हंटिंग के लिए चले जाते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड एपिसोड नंबर 10। तो एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा जरूर मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ एंड वीडियो से वीडियो को लाइक करो, चैनल में तो सब्सक्राइब करो। तो बस मिलते हैं के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।